ना, राहुल गांधी ने पूरा हिमाचल का चुनाव जो है वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में रहे, प्रियंका ने किया, यहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे, उन्होंने लोकल लीडर के भरोसे छोड़ा है। उनको फेथ है कि ये कर लेंगे। हिमाचल में भी उन्होंने ऐसे ही किया। क्या कहा? कर लेंगे? मतलब उनको फेथ है। क्या कहा? कर लेंगे? ऐसा कहा जा रहा है। हार की डर से नहीं आए। अरे पंकज बाबू, आप भी कमाल कर देते हो भाई, कमाल। इतने वरिष्ठ पत्रकार हो। मैं गया था हिमाचल में, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमने कहा राहुल गांधी कहाँ हैं, इतने हिमाचल से महरूम क्यों हैं? कांग्रेसियों ने कहा होगा कि आप उधर ही चलते रहिए, यहाँ आइएगा, कुछ लटपट बोल दीजिएगा, कुछ सावरकर पर उठा दीजिएगा, हमारे लिए समस्या पैदा हो जाएगी, हम हारते हैं फिर हार जाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ भाई, हार का एक और ठिकरा मेरे सर पर नहीं आने दो। ये सच्चाई है और ये तो आंकड़े बोलते हैं। क्या कहा था यूपी में? हेमंत बाबू का बड़ा जोरदार शहर प्रदेश है उत्तर प्रदेश के दो लड़के, याद है ना, एक अलायंस हुआ था, 2017 की बात है ना, क्या हो गया? ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऊपर से उनकी बहन आई, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसे ही था शब्द। बीच में एक बंगाल भी आ गया था रवि बाबू। कौन? बंगाल का चुनाव भी आपने अच्छा किया। बंगाल का देखिए, मैं यूथ विंग में बंगाल का प्रभारी रहा हूँ, मैं बंगाल को जानता हूँ, प्रचार भी किया है। कांग्रेस पार्टी 0, लेफ्ट 0। अगर हम 77 आए तो ये भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी और नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत मेहनत किया। जैसे यहाँ 150 पार का नारा दे रहे थे, बंगाल में भी 200 पार का दिया जा रहा था। दिया था। तो ये बताइए कि जहाँ पर बीजेपी इतनी छोटी थी वहाँ इतना पहुँची है। अगली बार बीजेपी निर्णायक बहुमत प्राप्त करेगी बंगाल में, आपको बता देता हूँ। आज इस बात को आप नोट कर लीजिए, आपके मंच पर कह रहा हूँ मैं। कुछ काम तो भूपेंद्र पटेल के हिस्से भी छोड़ देना चाहिए ना। नहीं तो आज तो उनको कहा गया दोबारा वो बनेंगे मुख्यमंत्री, बाकायदे उसी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। अब तो मोदी जी ने कहा है कि भूपेंद्र को नरेंद्र से अधिक बहुमत मिलना चाहिए, अमित शाह भी बोल रहे हैं, तो ये तो साफ साफ कहा गया है। जिस चुनाव में विपक्ष का कहीं उम्मीदवार है तो उसको ज़बरदस्ती बिठा भी दिया गया, फिर तोड़ भी लिया गया कई जगह सरकार बनाने के लिए, इसी तरीके से करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके जो, जी आप कहिए बात। जो टूटने को तैयार होंगे वही ना टूटते हैं जी, आप जरा मुझे बता दीजिए। थोड़ा हम भी राजनीति में तो थोड़ा सीखे ही हैं आप लोगों की कृपा से, और बिहार को तो मिट्टी में राजनीति है। कभी नीतीश कुमार को नहीं समझ पाए लेकिन आप लोग, न मोदी जी भी नहीं समझ पाए। हाँ, नीतीश बाबू को आप ले ही आए गुजरात में। हाँ, ये जोरदार बात है। नीतीश बाबू जो है नीतीश ही बाबू हैं। देखिए, जब आपने पूछ ही लिया तो जवाब सुन लीजिए। नीतीश कुमार क्यों अलग हुए थे लालू प्रसाद से? याद है ना आपको? चाला घोटाले में जब भ्रष्टाचार था तब अलग हुए थे। और रविशंकर का एक और परिचय आपको पता है ना, कि चारा घोटाले में सीबीआई की इंक्वायरी करने वाले वकील रविशंकर प्रसाद आपके बगल में बैठे हुए हैं। लालू प्रसाद जेल गए, अटल जी ने इनको बनाया रेल मंत्री, कृषि मंत्री। 2005 में हम लोग इनको नेता बनाया, जबकि जॉर्ज फर्नांडिस समता पार्टी इनके खिलाफ थी। 13 में मोदी छिड़क कर चले गए, क्या क्या नहीं किया, फिर भी कहा आइए आपका स्वागत है, फिर चले गए। तो नीतीश बाबू ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, चूंकि आप अटल जी की सरकार में भी थे, उस वक्त ये हुआ था वीर सावरकर को लेकर कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा, तब राष्ट्रपति ने इस बात को खारिज कर दिया था। अब जब सरकार है, मोदी मैजिक हैं, तो क्या ये मांग पूरी की जाएगी? देखिए, सावरकर एक ऐसे देशभक्त हैं, इनका सम्मान तो होना ही चाहिए ना। भारत रत्न का बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार विचार करेगी, क्यों नहीं करेगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूं, जिस तरह से राहुल गांधी ने उनका अपमान किया है ना, उसके पीछे का स्वर क्या है कि सिर्फ मैं और मेरा परिवार ही आज़ादी के आंदोलन में त्याग किया है और कोई नहीं। सरदार पटेल के साथ कितना नाइंसाफ़ी हुई थी। आज मैं अहमदाबाद में इस विषय को दोबारा छेड़ना चाहता हूं। सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको मिला भारत रत्न 1992 में, 91 में। कौन थे प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव। मौलाना आजाद मरे 1950 में, 1959 में, उनको मिला भारत रत्न कब? 1992 में, क्योंकि दोनों नेहरू जी के आलोचक थे। आपने जाकिर हुसैन को दिया, वीवी गिरी को दिया, राधा कृष्णन को दिया, ठीक किया, इंदिरा गांधी को दिया, राजीव गांधी को दिया, क्यों नहीं? क्या आज तक, जो माननीय अमित शाह जी ने कहा कई चैनलों पर भी, ये लोग गए हैं स्टैट्यू ऑफ यूनिटी पर?
और बात करते हैं। तो इसलिए आज भी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान किसने दिया? मोदी जी ने राजपथ पर उनकी मूर्ति लगाई। तो किसी का कोई भी विचारधारा हो, किसी की कोई भी सोच हो, जिसने देश के लिए त्याग किया, भाजपा सबों का सम्मान करती है। और मैं अंतिम में एक ही लाइन कहूँगा, 555-56 रियासतों में सरदार पटेल ने बाकी सबको हैंडल किया, वहाँ कोई समस्या नहीं है। एक हैंडल नेहरू जी ने किया था, 2019 में नरेंद्र मोदी को ही इसको हैंडल करना पड़ा। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।